नमस्कार दोस्तों। बक्सर स्टडी में आप सबका स्वागत है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ये सही है। ऑप्शन बी, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। सही है। ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ये सही नहीं है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा थालघाट, बोरघाट एवं पालघाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुंडी 2695 मीटर है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 610 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों की वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र सह्याद्री, शिल्लोंग पठार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 150 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कटीले वन एवं झाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? ऑप्शन बी, महानदी। मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदियां बेतवा, काली सिंध, चंबल, माही, पार्वती आदि है। नदियां उद्गम स्थल और सहायक नदियां। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार की जाना पाव पहाड़िया से निकलती है। सहायक नदियां बनास, पार्वती, शिप्रा, काली सिंध। महानदी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है। सहायक नदियां तेल, जोग, ओग, ईब आदि। केन नदी मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियां से निकलती है। सहायक नदियां श्यामरी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्या पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदियां बीना, जामनी, हल्लाली, घसान। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक संघ राज्य क्षेत्र है। यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप समूह भी एक संघ राज्य क्षेत्र है और यह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित झीलों में से किस झीलों को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों के झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील को जाना जाता है। ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक झील को भारत का एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोल्लेरू झील
यह झील कृष्ण और गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है। यह मीठे पानी की एक झील है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हार्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी, उपसोण उच्च दाब को। उपसोण उच्च दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। इस दाब पेटी को अश्व अक्षांश या हस्व अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा निम्न दाब। यह दाब पेटी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इसे शांत हवाओं की पेटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अत्यंत शांत हवाएं बहती है। उपध्रुवी निम्न वायु दाब। यह पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों पर पाई जाती है। इस बेल्ट पर निम्न दाब सक्रिय अभिकेंद्रीय बल के कारण बनता है। क्वेश्चन 23। डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी। पूर्वी घाट असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी और इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी के पहाड़ियां में मिलते हैं। गोरा, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम मेघालय के जनजाति के नाम पर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए, जास्कर सिंधु की एक सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखर चू के पास एक हिमनद से होती है। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, गिलगित, जास्कर आदि है। नदी उद्गम स्थल और सहायक नदी। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से निकलती है। सहायक नदी कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल, गोपद। यमुना यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहायक नदियां चंबल, तोश, बेतवा, केन और आदि। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी, मिलाम। मिलाम ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। जबकि पूर्वी थाजीवास और भिल्लन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि उत्तरी लद्दाख में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। हिस्पार, बोल्टोरो और बियाफो ग्लेशियर भी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। राज ग्लेशियर उत्तराखंड उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, काफ, काफिनीमिलाम, बंदरपूंछ, चोराबाड़ी, सत्तोपत, पिंडारी। सिक्किम में जेमू और रंगथोंग। हिमाचल प्रदेश में सोनापानी, गैंगस्टैंग, बारासिंगरी आदि। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी का सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन डी बी, मूसी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां भवानी, अमरावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी आदि है। शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। मूसी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदियों में से एक है। कृष्ण नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, दूधगंगा आदि है। क्वेश्चन नंबर 27। एल्निनो डैश के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है? पेरू। एल्निनो पेरू के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है। एल्निनो गर्म जलधारा पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली अस्थायी धारा है।
एल नीनो गर्म जलधारा के चलते पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने के फलस्वरूप पेरू के तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है। आटाकामा मरुस्थल में घनघोर वर्षा होने का कारण एल नीनो गर्म जलधारा ही है। एल नीनो का दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल की भीतरी ग्रह नहीं है? बृहस्पति। सौर मंडल के कुल 8 ग्रह है। इन ग्रहों के दो भागों में बांटा गया है, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। बाह्य या जोवियन ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह शामिल है। आंतरिक या पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29। मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? फर्स्ट, बलुई। सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। सेकेंड, मृण्मय। स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन ए, न 1 न 2 न ही 2। ऑप्शन सही है। बलुई मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत कम तथा बड़े कणों अनुपात अधिक होता है। बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। मृण्मय मिट्टी में बारीक कणों का अनुपात अधिक तथा बड़े कणों स्थूल कणों का अनुपात कम होता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30। दक्कन के पठार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा का श्रृंखला है। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू।